हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज फिर लेकर आ चुकी हूँ किचन के अमेजिंग से हैक्स एंड टिप्स जो यूज़फुल तो है ही, साथ ही आपका पैसा और समय दोनों की बचत करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप मेरे नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिप्स नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट टिप मैंने स्टार्ट किया है। इस तरह का जो प्लास्टिक का बॉटल होता है, इसका ऊपर वाला हिस्सा मैंने काट दिया है आधा, और साथ ही यहाँ पर मैं एक स्क्रू की ड्राइवर की हेल्प से इस पर मैंने इस तरीके से एक होल कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारी सिलाई मशीन होती है, तो सिलाई मशीन का ये वाला जो पार्ट होता है, इसको खोल कर और जो हमने प्लास्टिक की बोतल पर होल किया था, इस पर पेचकस लगा कर और इसको मैं अच्छे तरीके से टाइट कर दूँगी। तो इसको आप इस कई कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अपने धागों को रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें सुई वगैरह जो भी सामान है मशीन का वो सारा रख सकते हैं। बेस्ट टिप है, तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, प्याज का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ज़्यादातर आप इसे फेंक देते हो, लेकिन इसे फेंकने के बजाय थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या करना है, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, और ऑयल इस पर लगाने के बाद आपका जो लोहे का तवा होता है, आप देखेंगे ज़्यादा जब गर्म हो जाता है तो इस पर रोटियाँ चिपकने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से प्याज पर ऑयल लगाकर और तवे पर इस तरीके से फैला दीजिए। अब आप इस पे जितनी भी रोटियां डालेंगे, रोटियां देखिए आपकी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप प्याज का वो वाला पार्ट जो फेंक देते हो उसे आप यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, हमारा जो ये लौकी होता है, लौकी अगर आप बड़े साइज़ का लेकर आ गए हैं तो जितना खा रहे हैं आपने उतना इस्तेमाल किया है। बाकी का आप जब उसे उठा के रख देते हैं तो काटा हुआ रहता है, तो ऊपर का हिस्सा सड़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। सरसों का ऑयल लगा देंगे तो ये वाला हिस्सा सूखेगा नहीं। अब देखिए, गाजर को छीलने का एक और बेस्ट तरीका मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, गाजर का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, बजाय इसको चाकू या पीलर से काटने के आपको ग्लास का इस्तेमाल करना है। ग्लास से गाजर के ऊपर के जितने भी बाल या तार होते हैं वो सारे आसानी से हट जाते हैं। मिनटों में आप ढेर सारे गाजर के जितने भी तार हैं उन्हें हटा सकते हैं। बेस्ट आइडिया है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से सारे जितने भी इस पे बाल लगे हुए थे वो सारे हट गए हैं। आई होप ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, मटर को छीलने का एक बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ, क्योंकि मटर को छीलना बहुत बड़ा झंझट का काम लगता है। मटर थोड़े हों तो हम जल्दी जल्दी छील लेते हैं, लेकिन अगर आप मटर को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मटर को आपको छीलना पड़ता है। तो आज एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप झटपट किलो के किलो मटर को छील सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, प्लास्टिक के जो ये बैग होते हैं इसमें आपको मटर को डाल देना है। एक साथ सारे मटर को नहीं डालना है, हम थोड़े थोड़े मटर करके इसमें डालेंगे। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से प्लास्टिक को फोल्ड कर देना है, और प्लास्टिक को फोल्ड करने के बाद आपको कोई भी एक प्लास वगैरह ले लेना है, उसे इस तरीके से आपको प्लास्टिक के ऊपर करना है। इस तरीके से भी आप मटर को जो है छिल के अलग कर सकते हैं। और एक तरीका और है, आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने हाथों से ऐसे प्रेस करते जाएंगे, तब भी आपके जो मटर के दाने हैं वो छिल सकते हैं। तो इन कई कई तरीक़ों से आप मटर छील सकते हैं। उससे पहले आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जो मटर सड़ी हुई होती है उसको हटा लेना है, क्योंकि सड़ी हुई मटर में हमेशा से कीड़े होते हैं। कहीं ऐसा ना हो आपके कीड़े भी इसके साथ में घुल जाएं, तो इस चीज़ का ज़रूर ज़रूर ध्यान देना है। सड़े हुए मटर को पहले से ही अलग कर लेना है। तो आप देखेंगे कितनी आसानी से जितने भी मटर थे वो सारे जो है मटर के उससे अलग हो गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने रोटी केस ले लिया है, और रोटी केस में मैं ऐड करने वाली हूँ गुनगुना पानी। गुनगुना पानी इतना ऐड करना है कि आप अपने हाथ को इसमें डीप करें तो आपका जो हाथ है वो उसमें ज़्यादा गर्म ना लगे। जैसे कि देखिए, मैं आपको चेक करके भी इसे दिखाऊंगी। इसका भी बेस्ट यूज़ मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अब आपको क्या करना है, देखिए, विंटर में अगर आप रात में आटा गूंद कर रख देते हैं तो आटा बहुत सख्त हो जाता है। तो आटे को सॉफ्ट करने के लिए आप इस तरीके से रोटी के इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको कवर कर दीजिए, तो 5 मिनट में आपका आटा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए, इस तरीके के अगर आपके बर्तन हैं उसका कहीं ना कहीं से कलर हट गया है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, अगर आपके पास टूटे हुए कांच के कप रखे हुए हैं तो वो कप इसमें रख दीजिए, और साथ ही आप इसमें आपके जितने भी पाउडर मसाले हैं या जो भी मसाले हैं वो रख कर
मसालादानी इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो अगर प्लास्टिक के आपके पास डिब्बे रखे हुए हैं छोटे छोटे तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी हमारी मसालादानी बनकर तैयार हो गई। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया है, एक इस तरह का टी शर्ट ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये वाला टी शर्ट लिया है। टी शर्ट के ये वाले हिस्से पे इस तरीके से गांठ लगा दी है और अब मैं क्या करूँगी, इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको अंदर की तरफ करके जो नीचे वाला हिस्सा था उसको मैंने ऊपर कर लिया है, यानी गांठ वाला हिस्सा मैंने अंदर की तरफ रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है नमक और नमक को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, नमक को इसमें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर इसको हम टाई कर देंगे ताकि ये जो नमक हमने इसके अंदर ऐड किया है ये कहीं से भी बिल्कुल ना लगे। तो एक रबर बैंड ले लूँगी, रबर बैंड की ज़रिए मैं इसको जो है अच्छी तरीके से टाई कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी एक पोटली बनकर तैयार हो गई है। इस आपको पोटली का क्या करना है, आपको इसको रख देना है गरम गरम तवे के ऊपर। इस तरीके से तवे पर रखने के बाद अगर आपके शरीर में जो है कहीं पे भी अगर पेन हो रहा है आपके हाथ में, घुटनों में या किसी भी हिस्से में, तो इस तरीके से गर्म करके आप एज अ सिकाई इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आई होप ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब देखिए विंटर है तो गोभी का भी सीज़न चल रहा है, तो एक बेस्ट तरीका बताऊंगी गोभी को स्टोर करने का। उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा नमक ले लेना है, साथ ही ले लेनी है थोड़ी सी हल्दी। और अब आप यहाँ पर लेना है आपको गुनगुना पानी। पानी ज़्यादा गर्म नहीं लेना है ताकि गोभी हम इसमें डालें तो वो गल ना जाए। तो इसके लिए गुनगुना पानी लेना है और गुनगुने पानी में हमारे जो गोभी है उसके टुकड़ों को हमें इस तरीके से डाल देना है और पानी में अच्छी तरीके से गोभी को 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरीके से डीप कर देना है। फिर 15 से 20 मिनट के बाद इस गोभी को पानी में से निकाल देना है। सारा पानी इसका एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेनर में रखकर छान लेना है। और अब आप इसको अच्छी तरीके से किसी भी डिब्बे में स्टोर करके और फ्रिज में रख सकते हैं। आप कर सकते हैं 2 से 3 मरतबा करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ मसाले ले रही हूँ और इन मसालों के साथ में मैं नमक भी लेने वाली हूँ। तो सारे मसाले इसमें ऐड करने के बाद और अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। गर्म मसाला मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, जितने भी पाउडर मसाले थे वो लिए हैं। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब नमक इसमें ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर गुनगुना पानी लेने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैंने पानी ज़्यादा गर्म नहीं लिया है, बस गुनगुना पानी लिया है और एक स्पून की हेल्प से इसी तरीके से इसको आपको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें किसी भी तरह के कोई लम्स ना हो। अब देखिए कोई भी सब्ज़ी तरकारी जब आप बना रहे हो तो इस तरीके से पानी में मिक्स करके अगर आप पाउडर मसाले को डालते हैं तो आपके पाउडर मसाले जलते नहीं हैं, इसकी खुशबू बरकरार रहती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप डायरेक्ट ऑयल में मसालों को डाल देते हैं तो मसाले जल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक स्पून ले लिया है, स्पून में मैंने ऐड किया है यहाँ पर फिटकरी। ठीक है, फिटकरी लिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ ऑयल, तो सरसों का तेल मैंने यहाँ पर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे अपने गैस स्टोव के ऊपर। तो गैस स्टोव पे इस तरीके से रखना है कि इसमें से ना धुएँ निकलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अच्छी तरीके से ये थोड़ा सा जल जाना चाहिए। अच्छी तरीके से आपको इसको जो है गर्म कर लेना है। देखिए इसमें इस तरीके से आग लग गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर दांतों में कहीं भी दर्द हो रहा है, बच्चों के दांत में दर्द हो रहा है, तो आप वहाँ पर इसको एक कॉटन में डीप करके और इसको लगा लेंगे तो दर्द के लिए एकदम से आराम मिल जाएगा। एकदम बेस्ट टिप है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए आपके जितने भी तवे होते हैं उसको आपको गैस स्टोव के नीचे रख देना है। आप चाहे तो कोई भी प्लेट रख दीजिए, इससे क्या होगा गैस पर अगर दूध या कोई भी चीज़ गिरती है तो वो सारे किचन में नहीं फैलेगी। बेस्ट टिप है, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए आपके जो घर के ताले होते हैं ना, कभी ऐसा होता है तालों में ना देखिए जंग लग जाती है और अब हम कितनी भी कोशिश करेंगे ना तो ये ताले आपके खुलते नहीं हैं। देखिए मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन इसका जो लॉक है ये खुल नहीं रहा है। तो आज एक ऐसा टिप मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जिससे आप आपके सालों पुराने भी अगर ताले रखे हुए हैं तो उसका जंग किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ना क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ हमारा जो की है, की के ऊपर मैं थोड़ा सा ना वैसलीन लगा लूँगी। देखिए
इस तरीके से आपको वैसलीन लगा लेना है आपका जो की है की के ऊपर। तो देखिए मैंने इस तरीके से लगा लिया है। अब हम इसको आपका जो लॉक है, लॉक के अंदर जो है इसको डालकर और अब हम कोशिश करेंगे, देखेंगे ये खुलता है या नहीं। तो देखिए मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगी। तो जैसे कि आप देखेंगे एक बार में ही लॉक हमारा अच्छी तरीके से खुल गया है। तो इस तरीके से आप कितने ही सालों पुराने आपके जो लॉक हैं उसमें अगर जंग लगा हुआ है, वो जाम हो गए हैं, तो आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं वैसलीन की हेल्प से। बेस्ट टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये हमारे कुछ ताले ऐसे होते हैं ना कि हम कितनी कोशिश कर ले ये सही नहीं हो पाते हैं, एकदम बेकार हो जाते हैं। तो इसको फेंकने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगरबत्ती के लिए अगर आपके पास स्टैंड नहीं है ना, तो आप देखिए इसको एज अ स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है। देखिए कितनी आसानी से हम मुश्किल से मुश्किल कामों का छोटा सा छोटा जुगाड़ लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। देखिए मोज़े जो फट जाते हैं ना, इस तरीके से बेकार हो जाते हैं, तो हम इसको एक साइड में कर देते हैं या हम फेंक देते हैं। तो आज इसका मैं आपको बेस्ट यूज़ बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आपको क्या करना है, आपके जो मोज़े हैं, आपके घर में जो वाइपर है, वाइपर को तो पहले अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है और वाइपर को क्लीन करने के बाद मोज़े को वाइपर को पहना देना है। अब देखिए हम सिर्फ इससे इस तरीके से यूज़ करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि मैं एकदम नया तरीका बताने वाली हूँ इस तरीके से वाइपर और मोज़े को यूज़ करने का। तो देखिए इस तरीके से आपको जो आपका मोज़ा है उसको वाइपर को पहना देना है। देखिए इस तरीके से पहनाना है। देखिए ये वाला साइड आपको इधर करना है और जो इसका ये वाला साइड है ये आपको ऊपर के साइड में करना है अच्छे तरीके से, ताकि ये कहीं से भी खुले नहीं। अब जो दूसरा वाला मोज़ा था उसके ऊपर जो हमारा ये वाला मोज़ा है, इसको उसके ऊपर हम अच्छी तरीके से फैला देंगे। अच्छी तरीके से इसको आपको सेट कर लेना है। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारा ये वाइपर है अब मैं इस पर थोड़ा सा पानी छिड़कने वाली हूँ। ठीक है, तो पानी स्प्रिंकल कर लेती हूँ। पानी मैंने थोड़ा सा पानी में शैम्पू ऐड कर लिया था ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए। तो अब इस तरीके से सारे मैंने जो हमारा मोज़ा था उस पर पानी फैला दिया है। अब देखिए इससे आप क्या कर सकते हैं ना, देखिए पोछा लगा सकते हैं। ठीक है, आपका जो फर्श है फर्श को क्लीन कर सकते हैं। साथ ही आपके जो घर के जितने भी इस तरीके से फ्रेम वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको भी सिंदरीज को आप अपने क्लीन कर सकते हैं। साथ ही आपके जो ऊपर वाले विंडोज़ होते हैं, विंडोज़ के जो ग्लास होते हैं उसको भी देखिए कितनी आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं। साथ ही आपका जो ड्रेसिंग है, साथ ही आपका जो बेड है, बेड के नीचे की भी आप अच्छी तरीके से इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। इससे आप आपके पूरे घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये थे मेरे आज के आइडियाज़ एंड टिप्स, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। आई होप आपको भी ज़रूर पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। फॉर वॉचिंग।